आज पोलैंड के लोग भारतीयों का पूजा पाठ करते हैं, भारतवासी का पूजा पाठ करते हैं। हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी दोनों नाजी सैन्य दुनिया को जीतने के में लगा हुआ था। पोलैंड भी युद्ध में था, वह सेना उसकी हार गई, वह सभी के सभी भाग खड़ा हुआ। तो पूरे उस समय में पूरे वर्ल्ड में कोई भी पोलैंड के लोगों को, वहाँ की सेना को ठहरने का जगह नहीं दिया, लेकिन भारत के महाराजा हरि सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने सबों को कहा कि आप बिना भय का आप यहाँ रहिए, और कहा कि तो हिटलर आएगा कि मुसोलिनी आएगा कि जो आएगा सो देखा जाएगा। उस सैन्य ताकत को देख कर के भी हमारे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह ने पोलैंड वासियों को संरक्षण दिया, शरण दिया। इससे आज वहाँ भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं और वे वहाँ के सभी लोग भारतीयों के या हिंदुओं का पूजा करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन में रेलवे वह विशेष ट्रेन है, उसमें सफ़र करके यूक्रेन में और रूस में जो युद्ध हो रहा है उस पर वार्ता करेंगे और युद्ध बंद होना चाहिए। युद्ध बंद अमेरिका नहीं चाहता है, युद्ध बंद हो जाए। और रूस चाइना के बहकावे में युद्ध में पड़ गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को चाहिए अपने देश की संप्रभुता, अपने देश के जनता, अपने सैनिकों, अपने नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए और अमेरिका का कूटनीतिक को समझिए। चाइना के कूटनीति में तो आप फंस गए, पुतिन साहब चाइना के कूटनीतिक में फंस गए, लेकिन उन्होंने कोई बहुत मदद नहीं की। भारत ने तो तेल खरीद करके भी उसको, और चाइना से ही भारत पुतिन साहब के कहवा दिए कि चाइना के पैसा में हमको रुपया दीजिए तेल का, चाइना के रुपया में ही हमको पैसा दीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री भड़क गए, कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। तो चाइना के बहकावे में पुतिन साहब फंस गए, उससे अब निकलना उनको मुश्किल है। और उससे भी बड़ा जो बाइडेन साहब के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज कुछ क्षेत्रों पर तो रूस ने बहुत पहले ही यूक्रेन पर कैप्चर कर लिया, कुछ क्षेत्रों यूक्रेन का बहुत सारा क्षेत्र रूस के अंदर में है, लेकिन अब नाटो के सैनिक के बल पर यूक्रेन की सेना बढ़त बनाए हुए है रूस के कुछ राज्यों में। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस पर एक रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं कि उस क्षेत्र से भारतीय निकल जाएं या सुरक्षित जगह पर रहें, यूक्रेन की सेना कुछ भी कर सकती है। तो पुतिन साहब को चाहिए अमेरिका के जाल से निकलें
और पुतिन साहब को यह भी चाहिए कि आप चाइना से सीखिए। चाइना वर्ल्ड पूरे विश्व में अपना विस्तारवादी नीति का काम कर रहा है, लेकिन वह विस्तारवादी नीति पर अमेरिका से भी उलझ रहा है, भारत से भी उलझ रहा है, जापान से भी उलझ रहा है, वियतनाम से भी उलझ रहा है, फिलीपींस से भी उलझ रहा है, ताइवान से भी उलझ रहा है। लेकिन भारत हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, पेंगोंग 4 से 8 से 4 तक हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। लेकिन एक बार मोदी जी ने डांट दिए, 40 जगह तिब्बत समेत चाइना का हमारा है। अब वह भाषा को बदल गया, वे अब कुछ बोलते ही नहीं हैं। भारत से युद्ध कहाँ लड़ रहा है, वह पाकिस्तान को उलझा रहा है, भारत से लड़ो। लेकिन क्योंकि अगर चाइना किसी भी देश से लड़ेगा, भारत से या अमेरिका से, तो वह कई एक भागों में टूट जाएगा, कई एक भागों में टूट जाएगा, चाइना टुकड़ी टुकड़ी हो जाएगा। लेकिन युद्ध नहीं लड़ रहा है। ताइवान को तो क्या नहीं कार्रवाई किया, इन कहाँ एक भी सैनिकों का मार देता उस वहाँ पर, कहाँ कुछ किया। तो युद्ध से कैसे पीछे हट रहा है चाइना, या पुतिन साहब को समझना चाहिए। चाइना विस्तारवादी नीति, विश्व के बहुत सारे देश प्रभावित हैं, 14 देशों से इनका सीमा लगता है देश का, 14 देशों से बड़े स्तर पर इनसे संबंध खराब है। लेकिन युद्ध नहीं कर रहा है किसी भी देश से, भारत से युद्ध नहीं कर रहा। भारत से मार खा गया डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, चाइना कहाँ कुछ किया। ताइवान को आज़ादी मिल गई, अमेरिका पर कहाँ कुछ कार्रवाई। ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का है, ताइवान कहाँ मिला लिया। तो पुतिन साहब को समझना चाहिए अपने देश की संप्रभुता को, अपने देश के लोगों का, वह जो सेना है जिसका विरोध हो रहा है, कि आप इनको युद्ध में मत भेजिए। वहाँ की महिलाएं, सेना की माँ विरोध कर रही है। तो पुतिन साहब को चाहिए कि हर हाल में युद्ध से निकलना होगा उनको। अगर अपने देश को बचाना है, अपने संप्रभुता को बचाना है, तो आपको युद्ध से निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। आप पहले चाइना के बहकावे में युद्ध शुरू कर दिए, अब आप जो बाइडेन के जाल में आप फंसते जा रहे हैं। चाइना आपको मदद किया नहीं और अमेरिका आपको उलझा रहा है। यह ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। क्यूबा को लेकर के भी रूस और सोवियत रूस और अमेरिका आमने सामने था बहुत बार अमेरिका के सामने, लेकिन इस बार अमेरिका यूक्रेन को आगे बढ़ाया है। तो यह पुतिन साहब को ले चाहिए अपना जो सुपर पावर है, जो सुपरमेसी है, वह सैन्य ताकत के साथ साथ डिप्लोमेसी से अपने देश की जनता को बचाइए, अपने देश की संप्रभुता को बचाइए, अपने देश के टेरिटरी को बचाइए, अपने देश के आर्थिक हालात को सुधारिए, तभी आपका देश बचेगा। यह पुतिन साहब के लिए अति आवश्यक है। जिस प्रकार से उनको उलझा रहा है, वे खुद गलती किए थे जो चाइना के बहकावे में तो पाकिस्तान पहले 71 में दो टुकड़ा हो गया। अब अभी कितना टुकड़ा होगा पाकिस्तान का, ये भारत से युद्ध करने के लिए तैयार है। और अपना बलूचिस्तान, अपना इमरान खान, अपना जिहादी आतंकवादी आपस में किस प्रकार से एक दूसरे को मार रहे हैं,
यह दिखाई पड़ता है। तो चाइना के जाल में जो फंसेगा वह बर्बाद होगा। और पुतिन साहब से मेरा आग्रह है, एक तरफा आपको युद्ध विराम की घोषणा करना चाहिए। एक तरफा यह अगर आप करते हैं तो आपकी जीत होती है, अमेरिका की हार होती है। उसका मकसद पूरा नहीं होगा, आपका डिप्लोमेसी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 2 वर्षों से आप युद्ध लड़ रहे हैं। आपका आर्थिक स्थिति खराब हुआ, आपका कितने सैनिक आपकी शहादत हो गए, इससे आपका हर तरह से प्रभावित हो गए हैं। इसलिए मेरा मानना है, पुतिन साहब को सलाह है, जो चाइना का जाल से भी निकलना है और जो बाइडेन की डिप्लोमेसी से भी निकलना है, और उससे भी बड़ा है रूस को एक मजबूत रूस भारत के लिए भी ज़रूरत है, विश्व के लिए भी ज़रूरत है। इसको यह तभी हो सकता है जब आप एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दें और हम समझौता के टेबल पर वार्ता करेंगे। हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आपको घोषणा करनी चाहिए। इससे चाइना की भी हार होगी, इससे जो बाइडेन साहब की भी हार होगी। आज क्या नहीं किया अमेरिका, आज बांग्लादेश में, आज क्या नहीं किया ये पाकिस्तान में। तो किसी भी देश को उलझाना ये अमेरिका का विदेश नीति है। भारत के बारे में भी कहा जाता है कि उनको भारत के भी सत्ता बदलने के लिए वो बहुत पहले से बेचैन हैं। तो भारत का सत्ता बदलना अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति का है भाई तो ताकत नहीं हुआ है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश के साथ साथ यहाँ पर डेमोक्रेसी है। यहाँ पर संसद में जिसको बहुमत है, जिसकी सत्ता है, संसद का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है और वही देश का चलाता है, या किसी के इशारे पर यहाँ पर सत्ता बदला नहीं जा सकता है। लेकिन यह पाकिस्तान पर लागू नहीं होता है, यह नीति बांग्लादेश में लागू नहीं होता है, यह नीति बहुत सारे देशों में लागू नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है मोदी जी का यात्रा सफल हो और रूस को, यूक्रेन को भी चाहिए, ज़ेलेंस्की साहब को भी चाहिए थोड़ी सी बढ़त। आप तृतीय विश्व युद्ध नहीं जीत सकते हैं, थोड़ी सी बढ़त तृतीय विश्व युद्ध नहीं जीत सकते हैं। समझौता करना आपका अनिवार्य है। थैंक्स।